इतना बड़ा है कि पूरा तो सिर्फ आसमान में प्लेन से ही देखना संभव है। इसे धरती का सबसे लंबा चित्र माना गया। लेकिन इसे बनाया किसने होगा? ऑस्ट्रेलिया में जिस जगह पर यह चित्र मिला था वो रेगिस्तान का इलाका है। यहाँ आमतौर पर कोई रहता भी नहीं है। इसलिए ये गुत्थी और भी ज्यादा उलझ गई कि इतना बड़ा चित्र आखिर बनाया किसने। कयास लगाए जाने लगे कि धरती पर कभी बहुत ही विशालकाय लोग रहते होंगे। उन लोगों का मुंह पक्षियों की तरह रहा होगा जैसा कि इस चित्र में दिख रहा था। लेकिन वो कौन लोग थे? वो कहाँ गायब हो गए? और क्या उन्होंने ये चित्र बनाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया था? आखिर कितने साल पुराना है ये चित्र? ये ऐसे सवाल थे जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। सालों तक ये चित्र एक मिस्ट्री ही बना रहा। सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे, मुकम्मल जवाब किसी के पास नहीं था। फिर ये अफवाह फैली कि ऑस्ट्रेलिया के आर्टिस्ट बारियस गोल्डबर्ग ने ये आकृति बनाई होगी। बारियस गोल्डबर्ग अजीब तरह की चित्रकारी के लिए मशहूर थे। वो अनोखे आइडिया को तस्वीरों में उतारा करते थे। इसीलिए लोगों ने अनुमान लगाया कि शायद उन्होंने 4 किलोमीटर लंबा एक ऐसा चित्र भी बनाया होगा जो सिर्फ स्पेस से पूरा देखा जा सके। हालांकि किसी ने बारियस गोल्डबर्ग को चित्र बनाते नहीं देखा था। मारी मैन के खोजे जाने के कुछ दिन बाद ही आर्टिस्ट गोल्डबर्ग की मौत हो गई थी। उनकी मौत भी रहस्यमय तरीके से हुई थी। साल 2002 में 61 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई थी। मारी मैन को साल 1998 में ही खोज लिया गया था। बावजूद इसके मौत होने तक आर्टिस्ट गोल्डबर्ग ने नहीं कबूला था कि चित्र उन्होंने ही बनाया था। मारी मैन को खोजे जाने के 21 साल बाद भी किसी को नहीं पता कि ये चित्र बनाया किसने था और ये कितना पुराना है। आज भी ये मिस्ट्री ही है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब आपको एक और दिलचस्प खबर दिखाते हैं। चांद पर घर बनाने की तैयारी हो रही है, लेकिन ये घर ईंट और पत्थरों से नहीं बनेंगे बल्कि ये किसी और चीज से बनेंगे। आखिरकार वो खास चीज क्या है जिसे वैज्ञानिकों ने इजाद किया है, देखिए। जिस चांद को कभी मानव धरती से ही देखा करता था, अब उस पर बसने की योजना पूरी होने के करीब दिख रही है। दुनिया के कई देश चांद पर कॉलोनी बनाने की कोशिश में जुटे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2030 तक रूस चांद पर कॉलोनी बना लेगा। ऐसी ही योजना मंगल ग्रह को लेकर भी है। लेकिन कैसी होगी ये कॉलोनी? क्या धरती की तरह ही चांद पर भी वैज्ञानिक घर बना पाएंगे? क्या चांद या मंगल पर भी ईंटों या पत्थरों की दीवारें खींचकर घर बनाए जा सकेंगे? क्या ये घर कंक्रीट के होंगे? इसका जवाब है नहीं। चांद या मंगल पर कंक्रीट मौजूद नहीं है, न ही वहां ईंट है। चांद की सतह पर मिट्टी मिलती तो है, लेकिन पाउडर की तरह होती है। इस पाउडर को रेगोलिथ कहा जाता है। दिक्कत यह है कि चांद पर न तो कंक्रीट है, न ही वहां ईंटें बनाई जा सकती हैं। धरती से भी ईंट या पत्थर ले जाकर चांद पर घर बनाना व्यवहारिक नहीं है। इसलिए वैज्ञानिकों ने चांद पर घर बनाने का तरीका निकाला है। चांद या मंगल ग्रहों पर फफूंद से घर बनाए जाएंगे। नासा फ्यूचर होम बनाने की तकनीक पर काम कर रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर टेस्ट कामयाब रहे तो फफूंद से घर बनाया जा सकेगा। इसके लिए वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों की मिट्टी पर माइसेलिया कवच विकसित करने में जुटे हैं। इसमें कुछ हद तक कामयाबी भी मिली है। फंगस की शाखा या धागे जैसे आकार को माइसेलिया कहते हैं। दावा है कि उसी माइसेलिया से ही रहने के घर बनाए जाएंगे। नासा का कहना है कि ये छोटे